मुझे बहुत सिंपल टर्म्स में इफ़ यू कुड एक्सप्लेन कि अडॉप्शन का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, और उसके बारे में सारे रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को कहाँ पे मिल सकते हैं? बहुत सिंपल प्रोसेस बनाया गवर्नमेंट ने, इतना स्मूथ बनाया कि कोई भी व्यक्ति इजीली, आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है www.cara.wcd.gov.in। सिंपली किसी भी व्यक्ति को अगर अडॉप्शन लेना है, आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको, खुद को, पेरेंट्स को बेसिक डिटेल डालना होता है कि फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, क्या काम करते हैं, एड्रेस क्या है आपका। जैसे आप अपना एड्रेस डालते हैं तो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपके जोन में जितनी भी अडॉप्शन एजेंसीज है उनका ड्रॉप डाउन में लिस्ट आ जाता है कि आपके घर के नियरेस्ट एजेंसी कौन सी है। तो आप वो पिक कर लीजिए कि मेरे जो नियर में ये वाला एजेंसी, आप उसको पिक करो, अपना रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल डाल के, कुछ 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकम प्रूफ हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, एज प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एड्रेस प्रूफ हो गया, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है पेरेंट्स का, ये फोटो हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये डाल के आप सबमिट करो। एजेंसी के पास आपका एप्लीकेशन जाएगा, एजेंसी विल रीच आउट टू यू। गवर्नमेंट इतना स्मूथ करा है कि पेरेंट्स को परेशान नहीं होना है, आपको कुछ कहीं नहीं भागना है कि मैं कहाँ जाऊँ, टेंशन नहीं लेनी है। द एजेंसी विल रीच आउट टू यू। अगर नहीं होती तो आप भी उनको रीच आउट कर सकते हैं। एजेंसी विल रीच आउट टू यू। वो लोग आपसे एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे, आपके घर पे आएंगे, आपके साथ एक इसको होम स्टडी विजिट बोलते हैं, वो घर पे आके पूरा आपका होम एनवायरनमेंट चेक करेंगे, आपसे बात करेंगे कि आप अडॉप्शन क्यों लेना चाहते हैं, सब तरीके आपके पेपर वेरीफाई करेंगे, वो लोग आपको अप्रूवल देंगे, आप क्यों में चले जाते हैं, सिंपल। और फिर आपको जो जैसे अवेलेबिलिटी होती है बच्चे की, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप चूज करते हैं कि आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, या आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है, जो नो चॉइस भी आप चूज कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। बच्चे का एज, कितना बड़ा बच्चा मिलेगा आपको वो डिपेंड्स करता है पेरेंट्स की एज पे। सो पेरेंट्स का जो कंबाइंड एज होता है वो कैलकुलेट करता है आपका जो सिस्टम है कि वेबसाइट पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अगर दोनों पेरेंट्स का कंबाइंड एज अगर हम जोड़े तो 80 से अगर कम आ रहा है दोनों को जोड़ने पे, तो आप जो सबसे छोटा बच्चा होता है कैटेगरीज बना रखी है गवर्नमेंट ने कि 0 से स्लैब्स बना रखे हैं, 0 से 2 ईयर्स का, 2 to 4 ईयर्स का, 4 to 6 ईयर्स का, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 16, इस तरीके से एज के अकॉर्डिंग बना रखा है। तो अगर जो मिनिमम है कि आपका अगर 80 ईयर्स कंबाइंड हो रहा है उससे कम हो रहा है तो आप 0 से 2 ईयर्स के बच्चे के लिए एलिजिबल है। अब 0 से 2 ईयर्स में आपको जब भी अवेलेबिलिटी होगी बच्चे की, हो सकता है 3 महीने का मिले, 6 महीने का मिले, 18 महीने का मिले, वो इट इज लाइक दैट। जैसे जैसे पेरेंट्स का एज आपका इंक्रीज होगा तो वो बच्चे का एज भी इंक्रीज होता रहता है। ओके, सो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? क्या सिंगल पेरेंट्स भी अडॉप्शन के लिए जा सकते हैं या आपको मैरिड होना जरूरी है? देखो, सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी जो है, एक तो आपके बायोलॉजिकल या प्रीवियस अडॉप्टेड अगर बच्चे आपके एक से ज्यादा हैं तो आप हेल्दी चाइल्ड आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। एक है तो आप दूसरे बच्चे के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपके पास 2 हैं, चाहे वो अडॉप्टेड हो चाहे वो आपके बायोलॉजिकल हो, तो आप फिर एक स्पेशल नीड बच्चे के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट हेल्दी नॉर्मल चाइल्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते। सबसे बड़ा पॉइंट तो एक ये है। दूसरा, जैसे एज का मैंने एक बैरियर बताया कि वो आपका कंबाइंड एज को कैलकुलेट करते हैं। तीसरा पॉइंट, आपने सिंगल पेरेंट्स की बात की। सिंगल पेरेंट्स भी कारा के थ्रू इजीली, चाहे मेल एप्लीकेंट हो चाहे फीमेल एप्लीकेंट हो, वो लोग भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है, आप सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स है, ठीक है, तो वो चूज करते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप सिंगल फीमेल एप्लीकेंट है तो आपको ऑप्शन लड़की चूज करने का भी मिलेगा, लड़का चूज करने का भी मिलेगा, या नो चॉइस का मिलेगा। बट अगर आप मेल एप्लीकेंट है तो उस केस में सिर्फ आपको बॉय चाइल्ड का ही ऑप्शन मिलता है। उसमें फिर एज बैरियर उसमें भी देखा जाता है कि वो 40 साल से कम है तो छोटा बच्चा मिलेगा। फिर अगर आपका एज बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से। सिंगल पेरेंट्स में दूसरी चीज जो देखी जाती है, ये देखी जाती है कि अगर आप एज ए सिंगल पेरेंट है तो वी वांट टू मेक श्योर कि कोई आपकी फैमिली में या रिलेटिव में कोई एज ए गार्जियन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, इन केस भगवान न करे कभी अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, तो देयर शुड बी समवन इन द फैमिली कि उस बच्चे की एज ए पेरेंट केयर। वी डोंट वांट कि हमने कोई बच्चा फैमिली में दिया है, भगवान न करे कोई सिचुएशन और बच्चा दोबारा से किसी होम में आ जाए। सो एक ये दूसरा देखा जाए। फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है उसका देखो कोई पैरामीटर नहीं बना रखा गवर्नमेंट ने। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 50,000 वाले को मिलेगा या 10,000 वाले को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपके घर पे सोशल वर्कर आता है। सोशल वर्कर आपका घर का एनवायरनमेंट चेक करता है, आपके मोटिवेशन, क्या आप जो इनकम आपके घर पे अभी रेगुलर इनकम जो आ रही है, क्या उस इनकम के अकॉर्डिंग आप एक बच्चे को रेज कर सकते हैं। बेसिक जो नीड्स होती है बच्चे की, क्या आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। सो इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द सोशल वर्कर कि वो आपको फाइनेंशियली रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मिलेगा, ऐसा कुछ कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है।
एक दूसरा मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। सिंगल पेरेंट है तो ऑब्वियसली उसका मेडिकली एक सर्टिफिकेट लगता है, फिट होने चाहिए पेरेंट्स। अगर कपल है तो एटलीस्ट एक तो फिट होना चाहिए, एक तो पूरा मेडिकली फिट होना चाहिए, वो एक कंडीशन होती है।